दोस्तों, आज धर्म पाजी का जो है वो जन्मदिन है। एक ट्रिब्यूट है धर्म पाजी का जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक तरह से धर्म पाजी को मेरा ट्रिब्यूट है। लेकिन उसके साथ ही कुछ बातें ऐसा शेयर करूँगा, कुछ पहले तो धर्म पाजी के बारे में बताऊँगा, चूँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। और उसके बाद मैं वो बताऊँगा कि जो एक सेलिब्रेशन का चल रहा था कि धर्म पाजी का जो बर्थडे मनाने वाले हैं और खंडाला उनके फार्म हाउस पे और लोगों को बुलाने वाले हैं, पूरा खंडाला का फार्म हाउस का गेट खोल देंगे, आम जो फैन्स हैं उनके लिए। तो आखिर इसके ऊपर क्या हुआ? उसके बाद जो कौन-कौन लोग हैं, जो धर्म पाजी को लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या-क्या लिखा है, वो सब बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ का ज़िक्र करूँगा, आपने देखा होगा बिग बॉस 19 यानी कि कल संडे के दिन जब ग्रैंड फिनाले था और जो लोगों भी ने देखा होगा तो वो सलमान खान का वो सीन आप लोगों को याद हो रहा आ रहा होगा कि जब वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो वो रोने लगे और वो अपने आँसुओं को रोक नहीं पाए। उनको उनके आँसू में जो आ रहे थे, वो बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। अब आप जानते हैं मैं कई बार इस पे बोल भी चुका हूँ कि एक धर्मपाल जी का एक और सलमान खान का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी टाइम से है। ऐसा नहीं है कि पहली बार, वो कइयों बार स्टेज पर धर्मपाल जी बोलते हैं मेरा लड़का ही है और सलमान खान भी वैसे ही उनको इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह से अपने पिता का करते होंगे, उस तरह से इज़्ज़त करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो देखिए धर्मपाल जी तो एक अच्छे आदमी, वो तो अलग बात है। लेकिन एक बात है कि ये उन दिनों की बात है कि जब धर्मपाल जी बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, जैसा कि खबर है वो मैं बता रहा हूँ। और उस समय सलीम खान मतलब उतने बड़े स्टार नहीं थे या उतने बड़े आदमी नहीं थे, पैसे की तंगी थी। तो उस समय सलीम खान को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देने में दिक्कत होती थी और वो फीस जो है धर्मपाल जी देते थे। उन्होंने दिया इन लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये कारण ये भी हो सकता है, अब ये मतलब ये बातें मैंने कई बार पढ़ी है इनके बारे में और सलीम खान से बहुत अच्छे रिलेशन है धर्मपाल जी के, तो धर्मपाल जी ऐसे ही थे। ऐसे अगर जाएँगे तो अनगिनत कहानियाँ मिल जाएँगी और मुझे लग रहा है कि घंटा 2 घंटा निकल जाएगा धर्मपाल जी की ऐसी बातें बताने में। किस तरह से स्पोर्ट बॉय के साथ वो किस तरह से पैसे शेयर कर लेते थे, पैसे बाँट दिया करते थे। ये धर्मपाल जी देखिए, ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो अनकहे सवाल हैं, जो धर्मपाल जी अपने साथ लेकर गए और चूँकि वो एकदम बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते थे, चीज़ों को आप आकलन कर सकते हैं कि वो क्या कहते थे। उससे अब आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों? कि कई चीज़ें हैं कि धर्मपाल जी अकेले रहते थे। बहुत लोग बोलते बोलते हैं उनके बारे में कि काफ़ी इमोशनल हो गए थे लास्ट टाइम में। अब वजह क्या है तो तरह-तरह की बातें आती है। चूँकि धर्मपाल जी चले गए तो उनके बारे में इस तरह की बातें करके मैं नहीं चाहता कि जो चले गए, उनके बारे में इस तरह की बातें क्या करना, जो सच्चाई होगी वो जनता लोग पहुँच ही जाएगी, पढ़ ही लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो खबरें आ रही थी धर्मपाल जी को लेकर कि उनके जो बर्थडे मनाएँगे 19th और उनके खंडाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक का जो रिपोर्ट है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जुहू के जो उनके धर्मपाल जी का बंगला था, वहाँ पे बहुत लोग गए थे और मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फैन्स के लिए दरवाज़ा खुला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आजकल तो सनी देओल को देख रहा हूँ कि काफ़ी उनके फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं जिससे कि वो लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, उनके फ़ोन छीन लेते हैं, उनसे बहस कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया। मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था उनके लिए। लेकिन मैं सबसे पहले चूँकि मैं हेमा मालिनी ने जो लिखा है, उसके ऊपर मैं आप लोगों का उनका उन्होंने क्या लिखा धर्मपाल जी को लेकर, जो बोला है वो, हैप्पी बर्थडे माय डियर हर्ट्स, मोर दैन 2 वीक्स हैव पास्ड सिंस यू लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन। आप बहुत ही सिंपल इंग्लिश से समझ रहे होंगे। स्लोली gathering of the places and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit। मतलब जाने के बाद आदमी की आत्मा उनके साथ रह सकती है। द जॉयफुल मेमोरीज ऑफ लाइफ टुगेदर कैन नेवर बी erased। कभी भी उनके साथ जो खुशी के समय है उसको कोई मिटा नहीं सकता। एंड जस्ट रिलीविंग दोज मोमेंट्स ब्रिंग मी ग्रेट सोलेस, तो एंड हैप्पीनेस। तो वही चीज़ है जो बार-बार उनको
जो उनके साथ बिताए हुए पल है, वो उनको खुशी देता है। नेवर वी हाँ, आई थैंक गॉड फॉर आवर लवली ईयर टुगेदर, फॉर आवर टू ब्यूटीफुल गर्ल्स हू रिफॉर्म आवर लव फॉर ईच अदर, एंड फॉर ऑल ब्यूटीफुल हैप्पी मेमोरीज दैट विल रिमेन विथ मी इन माय हार्ट। On your birthday, my prayer for God to grant you wealth of the peace and happiness that you richly deserve for your humility and godness of heart and your love for humanity. Happy birthday, dear love, our happy together moments. उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स डाले हैं उनके साथ, ये धर्मपाल जी के साथ ऐसा। अब इसके साथ ही आप देखेंगे सनी देओल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आज मेरे पापा का जन्मदिन है, पापा हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, लव यू पापा, मिस यू। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद आप देखेंगे अभय देओल ने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मस्ट हैव बीन 1985 और 86, आई हैव जस्ट been scolded, so I was upset. He called me to him, sat me down by the side, and said, look at the light, and had the photographer click the picture. I look forward to the moment I hear him say those words to me again. When my time comes, today was his birthday. इस तरह से लोगों ने उनके जो भी चाहने वाले इसी तरह ईसा देओल ने भी उनको ट्वीट किया है, लिखा है और वह काफ़ी जो फ़िल्में धर्मपाल जी के साथ लोगों ने किए हैं, वो अभी लास्ट में उनका जो 21 है वो फ़िल्म आने वाला है और वो 25 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है, धर्मपाल जी का ये जो फ़िल्म है वो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि धर्मपाल जी का जो बर्थडे होगा, वो सेलिब्रेशन होगा, तो मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि ऐसा कुछ मुझे ऐसा बेसिकली मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, क्योंकि अटकलें हैं, अटकलें हमेशा अटकलें होती हैं और उसको हम ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं वेट कर रहा था क्योंकि लोग बोले थे धर्मपाल जी के जो हेमा जी के घर पे सनी देओल गए, ये भी अटकलें मुझे लग रहा था। उसके बाद ये खबरें तो कुछ लोगों ने लिखा, देखो तुम्हारा वीडियो फेल हो गया, तुम नैरेटिव चला रहे थे, कोई कोई ऐसा दोनों के घर में झगड़ा नहीं है, ऐसा-वैसा। लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आया कि वो उनके घर पे गए ही। दूसरा अगर उनको हेमा मालिनी को घर पे तो जब पार्टी ही खंडाला में नहीं हुआ तो घर पे कहाँ से बुलाएँगे? तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आप लोगों को भी सवाल पूछता होगा जो भी धर्मपाल जी को प्यार करते होंगे, ख़ासकर सनी पाजी को भी प्यार करते होंगे, बॉबी देओल को मानते होंगे, उनको भी ये चीज़ नागवार गुज़रती होगी कि काश धर्मपाल जी को एक अच्छी विदाई मिली होती। अब धर्मपाल जी को मैं कैसे मानता हूँ? मैंने बोला था कि ये मेरा ट्रिब्यूट होगा, धर्मपाल जी का बर्थडे है। मैं बचपन से उनका फ़िल्म देखते बड़ा हुआ। जब और मुझे हेमा मालिनी या उनकी जोड़ी देखकर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। मुझे लगता था कि वो हर पिक्चर में दोनों आदमी साथ है, ऐसा पता नहीं क्या क्यों वो लगता था मुझे पता नहीं। और मैं धर्मपाल जी को क्यों मानता था, ये भी मुझे पता नहीं। कई बार क्या होता है उस समय मुझे एक्टिंग समझ में नहीं आती थी। जब छोटे थे तो एक्टिंग क्या चीज़ होता है मुझे नहीं कोई बोलेगा अरे धर्मपाल जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी इसलिए मैं मानता था, नहीं ऐसा नहीं भाई। उस समय हम लोग जब मैं मतलब पढ़ता होगा 7वीं 8वीं में तो उसमें एक्टिंग का क्या ज्ञान। अब कोई मेरी उम्र का बोले कि अरे यार मैं तो उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित था, मतलब बहुत वर्सटाइल एक्टर थे, ऐसा नहीं था भाई। मैं उस समय इसलिए नहीं मानता था कि वो एक्टिंग करते थे, क्योंकि मुझे उस समय एक्टिंग की समझ भी नहीं थी। हम बच्चे होते जो अच्छा लगे, जिसकी एक स्क्रीन पर प्रेज़ेंस जो लगे कि अरे यार हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी ऐसा दिखना चाहिए। बच्चे के लिए वही बड़ा चीज़ होता था, उसी को एक्टिंग समझ लेता था और वो एक मैजिक था धर्मपाल जी के अंदर, जिसको देखकर हमें लगता था कि अरे यार हाँ, ऐसा होना चाहिए हमें भी, हमें दिखना भी चाहिए ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, वो मैं मानता हूँ, ये देख-देख के बड़ा हुआ धीरे-धीरे। एक टाइम के बाद मुझे लगा कि धर्मपाल जी जो हैं, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, जब मैंने कई पिक्चरें देखी, चाहे प्रतिज्ञा हो, कइयों बार देखी होगी उनकी। एक्शन क्रोधी भी देखी है मैंने उनकी। एक पिक्चर आई थी अनीता राज के साथ, कहानी किस नहीं, नहीं, कुदरत का करिश्मा, जिसमें शायद मेरे ख्याल से मिथुन चक्रवर्ती भी थे, शायद। अनीता राज थे, मतलब उसमें एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर भी था उनका।
मतलब धर्म पाजी एक टाइम के बाद बहुत ही वर्सटाइल रोल किए, कई तरह के रोल किए। मुझे लग रहा है ज़्यादातर रोल ऐसे किए जैसे हीरो भी बने हो, कॉमेडी भी उन्होंने। आप कई पिक्चर्स देखिए, प्रतिज्ञा तो मुझे लग रहा है कि आप कितनी बार भी देख लेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब लगेगा कि हाँ, बंदा का नेचर ही ऐसा है। आप हर चीज़ देखिए, शोले में ही कई उनके सीन्स हैं, जैसे आपको लगेगा कि जब अमिताभ बच्चन का देहांत हो जाता है, वहाँ पे गोली लग जाती है, उसके बाद उनका रिएक्शन कैसे होता है, उसके पहले वो कैसे होते हैं। तो ऐसे कइयों पिक्चर आपको मिल जाएगा, धर्मपाल जी को आप एक पिक्चर में बाँध नहीं सकते, धर्मपाल जी एक अलग चीज़ है, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन एक इंसान के बाद मैं रियल में उनका वीडियो जो है, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ॉलो करता था। जब वो टमाटर और बैंगन ये सब चीज़ें दिखाते थे, चलते हुए स्विमिंग करते थे, वीडियो डालते थे हमेशा वो। चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, गरम धरम, आपका धर्म, ये सब करके उनका ट्विटर अकाउंट से वो डालते थे। मुझे अच्छा लगता था, उनकी जीवन शैली भी मुझे अच्छी लगती थी। एक बिंदास एकदम अपना फार्म हाउस में लार्जर दैन लाइफ जीते थे जिस तरह से। जो भी अब हर लाइफ के पीछे एक दर्द होता है, उनका दर्द वो अपने साथ लेके गए, क्या था क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे, शांति दे और और क्या बोल सकते हैं। तो ये उनके बर्थडे में मेरा एक था कि धर्मपाल जी एक अच्छे इंसान थे एक्टर के अलावा, उससे बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि एक्टर लोग ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं होते। धन्यवाद।